हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडियन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज पार्ट 2 रहेगा एलसीएम और एचसीएफ में। तो मैंने मल्टीपल और फैक्टर के बारे में बता दिया था, आज डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक जो संख्या होता है उसका लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब कि यह जो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लीस्ट मतलब छोटा हुआ, ठीक है, और मल्टीपल मतलब उसका गुणज। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस तरह इस पे जो अगर क्वेश्चन आएंगे तो वो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि 6, 8 और 12 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या दिया हुआ है। ठीक है, 6, 8 और 12, तो इसके लसा कैसे निकालते हैं? तो देखिए, आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? देखिए, जब हम इसे 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। ठीक है, फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 2 3। अब देख सकते हैं 3 2 बार है तो 3 एकम 3, 2 ऐसे रहेगा 3। फिर 2 से कर लीजिए तो 2 एकम 2, लास्ट में क्या लाना रहता है? 1 लाना रहता है। याद रखिएगा आप लोग, लास्ट में क्या लाना रहता है? 1 लाना रहता है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इनसे गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 24 हो गया। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी आपको। क्या हो गया इसका? 24 हो गया क्या? एलसीएम। तो इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो आइए एचसीएफ के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। याद रखिएगा क्या होता है? फैक्टर होता है। फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होगा? महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होगा? सबसे ज्यादा जो दी गई संख्या रहेगा उनमें जो कॉमन आएगा उसे ही कहेंगे एचसीएफ। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक हम लोग ले लिए क्या, 12 18 24, 3 नंबर ले लिए। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर हम 12 का फैक्टर करेंगे, चूंकि यहाँ दिया हुआ है क्या, फैक्टर होना चाहिए, तो यहाँ 12 का जब फैक्टर करते हैं हम लोग तो आप देख सकते हैं 12 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 18 का फैक्टर अगर हम लोग करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 24 का फैक्टर करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सॉरी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा जो कॉमन हो। ठीक है, कॉमन, इस फैक्टर में जो सबसे ज्यादा कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही जो है तीनों में 2 2 है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ही तीनों में क्या है? 3 3 है। तो आप इसका एचसीएफ क्या निकल गया? आप देख रहे हैं यहाँ पर ही 2 है लेकिन 18 में 2 नहीं है, 3 है यहाँ, लेकिन यहाँ 3 नहीं, यहाँ 3 नहीं है, तो अब कॉमन नहीं आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन क्या हो गया? फैक्टर जो हो गया वो देख सकते हैं, एक 2 हुआ और एक 3 हुआ, तो एचसीएफ क्या हो गया? 2 इंटू 3 मीन्स कि 6। समझ रहे हैं आप लोग? क्या हो गया इसका? एचसीएफ 6 हो गया। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, ये रही। अब क्या होता है कि जो हम लोग नंबर निकालते हैं, ठीक है, वो जो होता है 2 नंबर जो दिया रहता है वो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड होता है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है? दी गई संख्या का गुणनखंड या फिर दो संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो गया फॉर्मूला? एलसीएम इंटू एचसीएफ जो हो गया वो हो गया आपका दो संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि दो संख्या क्या है? ए बी है, तो ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो गया? एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है एक तीसरा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें सीखने के लिए क्या है? तो भिन्न का लसा। तो भिन्न का लसा आपको पता है, जब पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई संख्या होती है तो वो होता है भिन्न। तो इसका लसा कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिए यहाँ पर ही क्या निकालना है? लसा। तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं? अंश। तो अंश का लसा। ठीक है, अंश का लसा निकालेंगे हम लोग। लसा मतलब लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, और नीचे का क्या निकालेंगे? हर का मसा मतलब महत्तम समावर्तक। ठीक है, महत्तम मतलब कि एचसीएफ। समझ रहे हैं आप लोग? अगर यहाँ क्वेश्चन में लसा रहेगा तो यहाँ ऊपर लसा लिखेंगे, नीचे मसा। अगर क्वेश्चन में ऊपर मसा रहा तो ऊपर क्या हो जाएगा? मसा, और नीचे लसा। आई होप समझ आ रही होगी आप लोग को। तो ये 4 पॉइंट थे जो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं
आई होप आप लोग को समझ आ रही होगी। इससे बेसिस अगर क्वेश्चन मिलेगा तो क्या होता है आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कि कोई भी 3 संख्या दी हुई है, 5, 15 और 25, ठीक है, ये दिया हुआ है। और नीचे क्या दिया हुआ है, 8, 2 और 4 दिया हुआ है। तो इनका क्या निकालना है, इनका निकालना है आपको लसा। क्या निकालना है, लसा। तो कैसे निकलेगा, देखिए 5, 15 और 25 का जब लसा निकालते हैं, 5, 15 और 25, ठीक है, तो लसा कैसे निकलता है, भाग विधि द्वारा आप निकाल सकते हैं, और भी विधि होती है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 और 5 क्या हो गया, अलग अलग फैक्टर हो गया, अलग अलग अंक हो गया। यहाँ से भी आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या फिर आप नीचे 1 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लसा क्या हो गया इसका, 5 या 15, 15 पचे 75, तो ऊपर का लसा क्या हो गया 75। अब क्या था फॉर्मूला में कि हर का क्या निकलेगा, मौसा निकलेगा, तो हर का मौसा। तो आप देख सकते हैं सब में कॉमन पॉइंट क्या है, 2। इसको 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो एक ही सबसे जो हाईएस्ट कॉमन क्या रहेगा इसमें, 2 रहेगा। तो इसका क्या हो गया आंसर, 75/2। आई होप आपको समझ आ रही होगी इस तरह से। चलिए आगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक दो कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये सीटेट 2012 नवंबर में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, संख्या 4, 20 और 28 का मस और लस का योग। तो आपको पता है कि मस और लस कैसे निकलता है। तो मस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मीन्स कि इसको फैक्टर करके निकालेंगे। तो चलिए मैंने 4 को फैक्टर कर दिया, 20 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, और 28 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 7, यही हो गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका, आप देख सकते हैं तीनों में क्या है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब निकाल लेते हैं क्या, एलसीएम। तो 20, 28 और 4 का एलसीएम जब निकालते हैं हम लोग तो कैसे निकलेगा, देखिए जब भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं फटाक से, तो कैसे निकलेगा, 2 हो गया, 10, 14, ठीक है, फिर 2 से कीजिए 1, 5 और 7 हो गया। आप यहीं तक कर सकते हैं। तो 7 पचे 35, 35 दूना 70 दूना 140, तो एलसीएम क्या हो गया आपका 140। आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो इनका क्या निकालना था, योगफल निकालना था, क्या, ठीक है, योगफल निकालना था। आप देख सकते हैं यहाँ 2 जो है वो तीनों में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कितना हो गया, एचसीएफ 4 हो गया, और एलसीएम कितना है 140। तो योग इसका योगफल क्या हो जाएगा, 140 प्लस 4, 144 हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, और ये ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बता देती हूँ। क्या क्वेश्चन है कि 600 का गुणनखंडों का योग, मतलब सम निकालना है किसका, 600 के फैक्टर का। तो ये देखिए ये बहुत ही आसान ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, सिंपल सा है। इसका हम फैक्टर करते हैं तो क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से किए तो 300, ठीक है, फिर 2 से कीजिए 150, फिर 2 से कीजिए 75, 3 से कीजिए 25, फिर 5 और 5, यहाँ देख सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए 2 कितने बार आया, 3 बार आया, तो इसे लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर में 3 इंटू 3 जो है 1 टाइम है, 3 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 2 बार है, तो 5 के पावर में 2, ठीक है यहाँ तक। तो योग निकालने का याद रखिएगा आप लोग, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है या ट्रिक होता है, जो भी आप बोल सकते हैं, कि संख्या का जब फैक्टर का योग निकालना हो, क्या निकालना हो, योग, तो कुछ नहीं करना है, ये पावर में जितना है वो उसमें +1 कर देना है। तो 4 कर दिया मैंने, ठीक है, -1 क्या किया मैंने, पावर में 3 था तो +1 करके 4 -1 लिख दिया, और नीचे में ये जो नंबर है 2 - 1 इसे लिख दीजिए, हो गया, ठीक है, समझ आ रही होगी। इंटू 3 के पावर में क्या था, 1 था, तो +1 किया तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई 3 - 1, ठीक है, इंटू 5 के पावर में 2 था तो +1 किया तो 3 - 1 डिवाइडेड बाई 5 - 1। बस ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रख के आप निकाल सकते हैं इसका गुणनखंडों का योग। नहीं तो निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे गुणनखंड होते हैं,
600 के। देख सकते हैं 2 के पावर में जो 4 होता है वो 16 होता है उसका वैल्यू, तो 16 माइनस 1 क्या हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, ठीक है। इंटू 3 के पावर में क्या था 2 था तो 9 हो गया, 9 माइनस 1 8 और 3 माइनस 2 सॉरी 1 कितना हो गया 2 इंटू 5 के पावर में 3 तो 5 के पावर में 3 जो होता है उसका वैल्यू 125 होता है। 125 माइनस 1 तो 124 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4। बस कट कर दीजिए आप, हो गया इसका आंसर। ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये 1। मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 1860। ठीक है, आई होप समझ आ रही होगी आपको। 1860 15 चौक 60 और फिर 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 6 3 18 और 6 कम 6 0, बस हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको कराया था कि कोई भी संख्या जब रहती है, मान लीजिए 600 ले लेते हैं, 600 के गुणज का योग, ठीक है। तो इसमें क्या था पिछले क्लास में, जैसे मैंने बताया था 210 का जो कितना सारा गुणनखंड होता है उसे निकालने का एक ट्रिक। तो एक इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। संख्या 600 के कितने गुणनखंड हो गए, यही ना। तो आगे करते हैं हम लोग गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्या फॉर्मूला था सिंपल, कि पहले हम लोग क्या किए, इसका एलसीएम निकाले। तो एलसीएम निकाल के क्या आया 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 1, 5 के पावर में 2, यही आया था। तो जब भी गुणनखंडों की संख्या निकालना हो, योग निकालना हो तो ये ट्रिक लगाइएगा, और संख्या निकालना हो तो सिंपल सा क्या है, पावर में 3 था तो मैंने एक प्लस किया तो क्या हो गया पावर में 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4, ठीक है। इंटू 3 के पावर में कितना था 1 था तो एक प्लस मैंने किया तो कितना हो गया 2, तो यहाँ इंटू 2, फिर इंटू 5 के पावर में कितना था 2 तो मैंने प्लस 1 कर दिया तो 3, बस हो गया। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया 4 2 8 3 24। तो इसके टोटल जो 600 के गुणनखंड होंगे वो कितना होंगे 24 गुणनखंड होंगे। तो इसका सारा 24 के गुणनखंड का योग निकालते हैं हम लोग, तो 1 बाई 1 निकालते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे, ये बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इस ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैथ का 1 से लेकर 10 तक अलग अलग क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत सामने है और उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। अलग अलग टाइप के हर जितने भी मैंने सिलेबस में डिस्कस किए थे सारे टाइप के 10-10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे और उसका सॉल्यूशन के साथ आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, थैंक यू।